सभी साथियों नमस्कार। तो आज की मीटिंग में कुछ स्पेशल अपडेट्स हम रखेंगे और साथ में कुछ इन्फॉर्मेशन भी आपको दी जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को इनवाइट कर लें आप लोग। और अभी 8:03 हो रहा है तो 8:05 में मीटिंग स्टार्ट करते हैं हम। तब तक हमारी पूर्ण संख्या भी आ जाएगी और मीटिंग को प्रॉपरली हम लोग कनेक्ट कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं? सर बहुत बढ़िया सर। ये बलवंत सर, कमो सर, आपको दोनों को को होस्ट क्रिएट किया हुआ है। तो आई जी होप सर। आप नेटवर्क में होंगे। इन केस में इधर से यदि कोई नेटवर्क फ्लक्चुएशन होता है तो प्लीज़ मीटिंग मीटिंग कंटिन्यू कीजिएगा। ओके सर, ओके। थैंक यू। बलवंत सर। जी सर। ओके, आप नेटवर्क में हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल, अहमदाबादी हूँ मैं। थैंक यू सो मच। ओके ओके। कुमार साहब वॉइस का कंफर्मेशन दीजिएगा, मैंने आईपैड में भी लॉगिन किया है। जी सर, आवाज प्रॉपर है सर, कट भी नहीं कर ओके, रहा है। थैंक यू। ओके, सो आई होप हमारे सभी साथी मीटिंग में आ चुके होंगे। जो साथी नहीं आ पाए हैं तो धीरे धीरे उनको इनवाइट कर लें, कॉल कर लें, व्हाट्सएप, क्योंकि हमारी वीक की दो ही मीटिंग होती हैं जिसमें आज हम अपडेट्स देंगे
और कल कुछ टेक्निकल ट्रेनिंग, बाकी जो भी बीच की जो चर्चाएं होती हैं हमारी मोटिवेशनल, उनको भी कल रखा जाएगा। आज चूंकि पूरे सप्ताह का जो निचोड़ होता है उसको हम हमेशा कोशिश करते हैं कि 2 दिन के अंदर जितना अपना 100% आउटपुट दे पाएं वो हम करने की कोशिश करते हैं। तो पूरी टीम लगातार अपनी तैयारी में लगी हुई है। और अभी हमारे बीच में जहाँ तक फारूक सर भी होंगे, तो मार्केटिंग को लेकर के जैसे कि बहुत सारे लोग चिंतित रहते हैं कि कैसे मार्केटिंग हो रही है, क्या हो रहा है, तो मुझे लगता है कई लोगों से सवाल भी होंगे इस चीज़ को लेकर के। तो मैं चाहता हूँ कि फारूक सर मार्केटिंग को लेकर के अपने क्या क्या अपडेट्स आ चुके हैं, मैं आपको साथ में को होस्ट भी क्रिएट कर दे रहा हूँ, तो आप अपने आप को अनम्यूट भी कर सकते हैं। तो जो भी अपडेट्स चल रहे हैं, जो जो आपने अभी तक अपनी जो भी चर्चाएं हुई हैं, जो भी प्लानिंग हुई है, या जो अपडेट्स हो चुके हैं, तो उन चीज़ों को लेके आप अपनी चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हैं। तब तक कुछ लोग और भी आ जाएंगे धीरे धीरे। तो फारूक सर। जी सर। ठीक। जी सर, धन्यवाद सर। थैंक यू। सभी साथियों को नमस्कार, सत श्री अकाल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम जी। काफी वक्त से मैं, क्योंकि लगातार मीटिंग में नहीं आ पा रहा था, क्योंकि मेरी कुछ मजबूरियां थी कि मैं सुबह 9 बजे घर से निकलता था, रात को 9 साढ़े 9 बजे घर पहुंचता था। तो चीजें अपने लिए नहीं, संस्था के लिए करने के लिए काफी दिन से मेहनत चल रही थी। और उसमें धीरे 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 जो हमने बुनियाद रखना शुरू की थी, तो बुनियाद में एक पहले एक एक पिलर रख के काम चलता है, फिर उस पर लिंटर होती है। तो वैसे ही धीरे 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 काम करके हम फिल्टर करके सारा काम कर रहे थे। जो पीछे गलतियां हो गई थी, उन गलतियों को आगे ना दोहराया जाए, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम आगे काम कर रहे थे। तो आज बहुत कुछ कर लिया हम लोगों ने, बस अब थोड़ा काम और बाकी है। फिर ऊपर वाले ने चाहा तो हम आने वाले 5-6 साल बहुत आराम से बिना किसी दिक्कत के इन चीजों को काम करेंगे। बहरहाल, तो काफी कुछ हो गया है। सबसे पहले तो मैं अपडेट दे दूं कि हमारी वर्किंग बिहार में तो चली रही थी, यूपी में स्टार्ट हो चुकी, काफी जगह पे हरियाणा में स्टार्ट हो चुकी है, दिल्ली स्टार्ट हो चुकी है, पंजाब स्टार्ट हो चुकी है, जम्मू कश्मीर एक दिन में स्टार्ट हो जाएगी, 1-2 दिन में, और आपका राजस्थान में स्टार्ट हो चुकी है। इसके साथ ही साथ बिहार में दिनेश मोदी जी करके एक साहब है, वो मंडे ज्वाइन कर लेंगे। उनके साथ में 2-3 लोग और आ जाएंगे, वो भी ज्वाइन करके सब, क्योंकि मैं अब ये एक्सपीरियंस लोगों को डिफरेंट डिफरेंट कंपनी से ब्रेक तोड़ के लेके आ रहे हैं, उनको वो खुद भी समझ के आ रहे हैं। और अब पहले क्या था कि हम लोगों को चेस कर रहे थे कि भाई आप हमारी आइए कंपनी में काम करिए, काम करिए, तो वो हमको बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे थे, यानी कि वो हमको बहुत ज्यादा अपनी हमारी चीजों को नहीं सुन रहे थे। बट अब लोगों से जब वो लोग बातचीत करके और लोगों से पता करके कि नहीं भाई, पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो सबसे बड़ा हमारा अचीवमेंट है, कि आज हम कोई ये नहीं कह सकता ये लाला कंपनी है, ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, शेयर होल्डर की कंपनी है, 20,000 लोग इसके कंपनी के कम्युनिटी के लोग हैं। तो वो सारी चीजों को, बैकग्राउंड को पता करने के बाद अब धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। आज एक छोटी सी अब अपडेट, हालांकि चाहे तो सर दे सकते हैं, मैं उन्हीं से बोलूंगा, वो दे देंगे। नहीं, आप एक कंटिन्यू कर छोट सर, क्योंकि जी, मार्केट से जो चीज आप एक्सप्लेन कर पाएंगे हो सकता है मैं ना कर पाऊँ। बाद में कुछ मैं ठीक है अपनी भाषा सर। में बता दूंगा, बट आप बिल्कुल पूरा जी अपडेट जी। दीजिए। तो अब जैसे क्या है कि बहुत सारी चीजें हम नहीं कर पा रहे थे शुरू में, उसके लिए कंडीशंस होती हैं। बट हमने आज उस चीज को 90% क्रैक कर लिया है कि हम बहुत जल्दी ऑल इंडिया लेवल पे, पैन इंडिया कह सकते हैं आप इसको, जहां जहां ब्लिंकिट है, जहां जहां भी ब्लिंकिट की सर्विसेज हैं, हम 15 दिन के अंदर उससे ऑनलाइन हो जाएंगे। उसके साथ ही साथ हमारा एक एग्रीमेंट कल परसों में हो जाएगा, ऊपर वाले ने चाहा तो हम रिलायंस के जितने भी फ्रेश स्टोर हैं यूपी के अंदर, पहले फरवरी में हम यूपी में ऑनलाइन होंगे और मार्च में ऑल इंडिया में ऑनलाइन हो जाएंगे। यानी कि आपको हर फ्रेश, जो रिलायंस फ्रेश का जो स्टोर होगा, उसमें अपने मसाले आपको मिलेंगे। ब्लिंकिट का मतलब कि कहीं भी आप हिंदुस्तान के किसी कोने में, जहां जहां भी ब्लिंकिट की सर्विसेज है, आप अपना मसाले मंगा सकेंगे। तो ये जो होता है, ये कम से कम एक कंपनी को 3 साल का पुराना होना चाहिए और कम से कम 5 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए। बट मैं बहुत दिन से इसके पीछे शिद्दत से लगा हुआ था कि ये काम हो जाए, तो हमारी बहुत बड़ी एक जो प्लेसमेंट है, विजिबिलिटी है, और जो रिकग्निशन है हमारे ब्रांड की, वो हमको मिलना शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कुशवाहा जी की टीम का। इसमें कुशवाहा जी हैं, देवेश है, मतलब एक आदमी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैं पूरी आगरा टीम का शुक्रगुजार हूँ कि जिस तरह से और जिस कमिटमेंट के साथ वो अपने मसालों को मार्केट में कम्युनिटी के बीच में लेके जा रहे हैं, बेच रहे हैं, और उसको जिस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं, वो भी एक काबिले तारीफ है। उसके लिए आप सबको मतलब बधाई के पात्र हैं। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं तमाम। उसी के साथ साथ हमारे पास कुछ क्वेरीज भी आ रही हैं,
कुछ क्वेरीज जेन्युइन है जो हमको समझनी है, कुछ क्वेरीज ऐसी हैं जो हम जिस पे ध्यान नहीं दे सकते। तो दोनों चीजें होती हैं, कहीं पे आपको लगेगा कि वो सही चीज है और कहीं पे लगेगा वो गलत चीज है। हो रहा है, धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ रही हैं, एक इमारत शेप लेना शुरू कर रही है। कब ताजमहल बन जाएगा किसी को नहीं पता, और ताजमहल से कब कब कैसे कैसे लोग क्या क्या होगा फिर वो आगे आने वाला वक्त बताएगा सर। ये मेरा एक छोटा सा था, एक इंफॉर्मेशन थी। बाकी देवेंद्र सर का पूरा पूरा सपोर्ट मिल रहा है मुझे, आप लोगों का पूरा पूरा सपोर्ट मिल रहा है। मैं अपना पूरा सपोर्ट देना चाहता हूँ। अभी बस 1-2 मिनट पहले मैं घर पहुंचा हूँ, सुबह 9 बजे का निकला हुआ। तो चीजें चल रही हैं, बस थोड़ा सा धैर्य और रखना है हमको, और हम नदी क्रॉस कर जाएंगे सर। धन्यवाद सर, मैं अपनी बात को यही खत्म करता हूँ सर। हो थैंक सकता यू है मैं सर। सही से एक्सप्लेन ना कर पाया हूँ सर, तो नहीं आप नहीं, उसको। काफी सर, इतना इतना काफी है। ये काफी एक तरह से आपने ब्रीफ स्टेटमेंट दिया हुआ है। जी तो सर। काफी लोगों का चूंकि मार्केटिंग से अभी तक गैप रहा कि क्या चल रहा है मार्केटिंग में, कुछ हो नहीं रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है, तो कुछ जी चीजें जी सर। जरूरी है कि सामने दिखें, तभी आप बिलीव करें। इतना जी बड़ा सर। भरोसा यदि आपने किया है तो हमने भी कहीं ना कहीं एक दूसरे को भरोसा बना के रखना है। तो उस बिल्कुल सर, भरोसे के बिल्कुल लिए सर। हम लोग पूरी शिद्दत के साथ में जितना हमसे हो पा रहा है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, फाइनेंशियल रूप से, जी, जो भी हमसे हो पा रहा है, हम लोग बिल्कुल मिलकर कर रहे हैं। बिल्कुल सर, और बिल्कुल सर, यही बिल्कुल। अपेक्षा हम लोग पूरी इंटायर कम्युनिटी से करते हैं, क्योंकि हम एक तरफा कोई काम नहीं कर रहे हैं कि आप मेरे भरोसे बैठे हैं कि मैं आपके भरोसे बैठा हूं। तो हम लोगों को मिलके एक बड़ी जो है इस क्रांति जो हमने स्टार्ट की है, इसका जो बेस है, या कहना चाहिए आपका नींव है, इस नींव को हमें मजबूत करना है। यदि बिल्कुल नींव सर। हमारी ढीली रह जाएगी, जैसे आज आज आपने बताया कि ब्लिंकिट की यदि हम बात करें, ठीक है, जी ब्लिंकिट सर। हो गया, प्लस आपका रिलायंस फ्रेश स्टोर। रिलायंस फ्रेश हो गया। तो आज ये अचीवमेंट केवल इसके लिए नहीं है, स्पाइस जो मैंने लिखा है यहाँ पर केवल स्पाइस का नहीं है, आगे चल के जितने भी हमारे जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट आते जाएंगे, दे विल रेगुलरली प्लेस्ड ओवर दो स्टोर्स। एम आई राइट सर? जी सर, करेक्ट, जी, वेरी करेक्ट। मतलब स्पाइस के अलावा कल दिन हमारा कोई भी प्रोडक्ट जैसे जैसे लॉन्च होता जाएगा, तो हमें प्लेटफॉर्म, जैसे आप देखते होंगे कि मंच बनाने में एक बार समय लगता है, फिर उसमें कितना भी आप जो है वहां पर एंजॉयमेंट करिए, चाहे वहां भाषण दीजिए, चाहे जो भी करिए, वो एकदम मजबूती से एक बार खड़ा हो जाए तो वहां कुछ भी आप बना लीजिए इसके बाद। तो वही चीज बिल्कुल सर। होती है, किसी कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटजी को खड़ा करने में एटलीस्ट 3 साल लगता है, 3 इयर्स का टाइम लगता है, तब जाके 3 या 4 स्टेट में एक कंपनी जो है प्रॉपर काम कर पाती है। 3 से 4 बिल्कुल सही स्टेट कहा में, सर, वो भी बिल्कुल तीन सही से कहा चार आपने सालों सर। में। और जी अथाह पैसा उसमें डालना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, जीरो कॉस्ट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। बहुत सारी कंपनी हमारे पास आती है प्रपोजल लेके कि साहब आप हमारा एडवर्टीजमेंट कराइए, गोविंदा जी को ले लीजिए, उनको ले लीजिए, इनकी कॉस्ट इतनी है, उनकी कॉस्ट इतनी है। 1.5 से 2 करोड़ रुपए का जो है अमाउंट मात्र एडवर्टीजमेंट का जाता है। फिर इसके बाद जो मीडिया हाउस होता है जहां उनके एड्स बनते हैं, उनकी कॉस्ट अलग होती है। मतलब कम से कम 5 से 10 करोड़ का जो है मिनिमम बजट भी आप लेंगे साल का, तो इतना कम से कम खर्च होता है, जिसको हमने टोटली जीरो किया है, 1 रुपए नहीं दिया कहीं पर भी किसी भी एडवर्टीजमेंट में। और ये छोटी छोटी अचीवमेंट्स करते 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 एक प्लेटफॉर्म आज अब आपका रेडी हो चुका है, राइट? तो जी सर। बहुत सारे लोग ऐसे हैं मार्केट में, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, जितने भी साथी यहाँ बैठे हुए हैं, कि रातों रात अरबपति खरबपति बनना चाहते हैं। और जो हमने प्रॉमिस किया है साहब, आपकी फैक्ट्री, जब हम आज से हम पहले बात कर रहे हैं 2020 की, 2020 में यदि हम किसी को आइडियोलॉजी बताते थे तो बोलते थे साहब कहाँ है आपकी कम्युनिटी? ठीक है, पहला सवाल हमसे होता था कम्युनिटी कहाँ है जो फंडिंग करेंगे। जब कम्युनिटी हमारी बिल्ड हो गई तो लोग बोले साहब कहाँ है आपकी कंपनी? ठीक है, अब कंपनी तो ठीक है, जब कंपनी आई तो भाई साहब कहाँ है आपके फैक्ट्री? फैक्ट्री, अब फैक्ट्री चल फिर मतलब आपके प्रोडक्ट कहाँ पर है? तो जैसे तैसे करके ये सवाल हमेशा बने रहेंगे। किसी के बरगलाने पे या किसी के कहने पे कतई ना आए, क्योंकि आप और हम शुद्ध व्यापार कर रहे हैं। और शुद्ध व्यापार का मतलब होता है शुद्ध प्योर बिजनेस, शुद्ध व्यापार में शुद्ध, उसमें कोई मिलावट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर किसी प्रकार से पैसा ले करके उसको रोटेट करके आरओआई देना, ये सारे काम नहीं हो रहे हैं। प्योर व्यापार कर रहे हैं हम लोग। चीजों को स्टैंड करने में एक बार समय लगता है। ये कोई पुरानी कंपनी नहीं है कि आज से भैया आप ऐसी कंपनी जुड़े हैं जो 5 साल पुरानी कंपनी है, इतना टर्नओवर है, ये दिखा दिखा करके महलों की सजावट दिखा के लोगों को लूटा जाता है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, ना कभी भविष्य में होगा, ये हमेशा जीरो ही रहेगा, राइट? तो हम इतने ही बात करेंगे कि जो हमने एक आज प्लेटफॉर्म मिलकर सबने खड़ा किया है, इस प्लेटफॉर्म में जैसे सर ने बताया कि आगरा की टीम का आपने धन्यवाद दिया, मैं चाहता हूं जितनी भी एंटायर हमारी टीम है कहीं भी पूरी पैन इंडिया में, यदि आप यहाँ पर हैं तो आपको केवल क्या करना है, जिस तरीके से आज आगरा टीम काम कर रही है कि मैंने देखा कल ऑलमोस्ट, हम लोग कैमरे में देखते रहते हैं कि ऐसा कोई दिन नहीं जाता है जब वहाँ मार्ट में लोग विजिट ना करते हों।
तो वो तो ठीक है, फिजिकली मार्ट है, तो आप बोलेंगे साहब हमारे यहाँ तो मार्ट ही नहीं है। ऐसा नहीं है, एक्सक्यूज नहीं देना है, हमारे पास जो है हम उसको उपयोग करें। आपके पास एक कंप्लीट फैक्ट्री है, ठीक है, नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, नंबर ऑफ एसेट्स हैं, जहां पर भी हैं, और आपके पास हेड ऑफिस है, कॉर्पोरेट ऑफिस, यदि कहीं पर नहीं मिलता तो आप अपने पास फोन लगा करके 10 से 15 हज़ार रुपए का भी यदि आप माल लेकर के और अपने अपने परिवार में, आसपास या दुकानों में इसको प्रमोट। अब आपकी क्या कॉस्ट लग रही है? पहली बात, प्रोडक्ट किसका है? आप सभी का है, ठीक है, किसका है ये? अपना है या मेरा प्रोडक्ट है, ठीक है। आप किसी कोई भी व्यक्ति जो जिसने भी आज हाजीपुर फैक्ट्री में पैसा दिया, बिल्कुल धड़ल्ले से बोल सकते हैं साहब ये मेरी फैक्ट्री है, मेरा प्रोडक्ट है ये। तो आपके प्रोडक्ट को बेचने की जवाबदारी किसकी है? दूसरे की नहीं है, ये भी आपकी है। आपकी फैक्ट्री को खड़े करने की जवाबदारी किसकी है? अपनी है। तो यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर हम आरोप प्रत्यारोप ना करके हम अपनी चीजों को, अपनी जवाबदारियों को पूरा निभाएं। जितना जिससे हो पा रहा है उतना तो एटलीस्ट कर ही सकते हैं। यदि हाथ पर ईश्वर ने दिया है, यदि मस्तिष्क दिया हुआ है, चल फिर सकते हैं, तो उसका उपयोग करके जितना आप अपना योगदान दे सकते हैं इसको आगे बढ़ाने बिल्कुल दीजिए, क्योंकि एक बार हमें मिलके इसको खड़ा करना पड़ेगा। जिस दिन प्रॉपर चीजें अलाइन हो जाएंगी उस दिन कोई नहीं पूछेगा साहब कितना आपका टर्नओवर है, कितना आपको क्या चाहिए, सब चीजें अपने आप होंगी। यहाँ पर किसी को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि आप हैं कौन, राइट। तो आज थैंक यू सो मच सर, फारूक सर, बहुत बहुत धन्यवाद थैंक आपका। यू सर। थैंक यू सर। जी। तो जैसा आपने आज अपनी बात काफी लंबी समय तक हुई और काफी अच्छा अपडेट दिया, तो मुझे लगा कि आज आपको मीटिंग में इनवाइट करना चाहिए। तो एक बड़ी, कहीं ना कहीं हमारे लिए ये एक बड़ी न्यूज़ है, जिसको आज आपने भी सुना, कि जहां जहां भी अब सुपरमार्केट होंगे रिलायंस के, वहां वहां जो है अपने स्पाइसेस भी अवेलेबल रहेंगे। रिलायंस फ्रेश जो स्टोर है, इसके अलावा जो आपका जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वहां पर भी आपको साथ में मिलेंगे, जो कि आपका मैंने बताया यहाँ पे। ओके, ब्लिंकिट, सॉरी, मुझे एक्चुअली दूसरा नाम याद था, मैं कंफ्यूज नहीं होना चाहता। ब्लिंकिट जो है जितने भी शहरों में है, जहां जहां ब्लिंकिट की फैसिलिटीज है, पूरे पैन इंडिया में इसकी विजिबिलिटी आपको मिल जाएगी। और रिलायंस फ्रेश में अभी यूपी स्टार्ट करेंगे, देन बिहार, और उसके बाद पैन इंडिया। तो ये स्टेज वाइज करेंगे जैसे जैसे इनका सेल होगा। अल्टीमेटली हमारे लिए ये एक बड़ा, कहीं ना कहीं एक बड़ी न्यूज थी जो आप तक पहुंचना बहुत जरूरी था। अब आप इसमें अपना क्या परसेंटेज ऑफ रेशियो दे सकते हैं इस काम को आगे बढ़ाने के लिए, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक। आप सबके पास पेन पेपर तो होगा ही, आई होप। तो अब कुछ आगे की चीजों के ऊपर हम लोग बात करते हैं कि आगे हमें क्या क्या करना है। तो सबसे पहले यह है कि जो हाजीपुर की जो फैक्ट्री है, क्योंकि आपको मालूम है कि कुछ यहाँ पर बिग फंडर्स हैं, बड़े फंडर्स हैं यहाँ पे। जैसे कि सबसे हालांकि मैंने बात की है, और मधुकर जी को जो है, सीपी मधुकर जी को आप जानते हैं, जो हमारे पैन इंडिया प्रमोटर हैं। तो मधुकर जी का जो इन्वेस्टमेंट है वो है 25 लाख रुपए, जो कि हमारी फैक्ट्री में है। तो उनको कुछ फाइनेंशियली नीड है इस समय। तो और बाकी और भी जो दूसरे फंडर्स थे उनको भी मैंने फोन लगाया था, तो उनको रिक्वायरमेंट नहीं है फंड्स की। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि हाजीपुर के जो लोग इन्वॉल्व नहीं हो पाए हैं फंडिंग में, तो वो लोग इस फंडिंग में यूज, मतलब फंड दे करके अपना जो है रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। मतलब कहने का कि हम इसकी जो फंडिंग है 25 लाख रुपए कराने वाले हैं। तो जितने, मतलब मैक्सिमम 25 से ऊपर जाएगा ही नहीं। तो 25 लाख रुपए तक की फंडिंग आप लोग कर सकते हैं। इसका डोर जल्दी ओपन किया जाएगा, ठीक है। और ये जाएगा फंड कंपनी में, और जो है फंड जब आपका आ जाए तो यहाँ मधुकर जी से शेयर कंपनी लेगी और सीधे आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। जो नए लोग हैं, पुराने लोग हैं, ये 25 लाख रुपए का जो आपका रेशियो है, ये इस तरीके से इसको हम पूरा करेंगे, राइट। अब बात आती है यहाँ पर, आ, हाँ, जो सेकेंड प्रोजेक्ट है अपना, इवन 2 से 3 प्रोजेक्ट की हम बात करेंगे। अभी हम लोग हैदराबाद की बात कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ का मार्ट कंप्लीट हो चुका है, और एग्रीमेंट ऑलरेडी हमारा 6 महीने पहले हो चुका था। कुछ एडवांस भी दे चुके थे हम लोग उनका। तो उसकी हमें जो है नेक्स्ट वीक से फंडिंग स्टार्ट करना है। लेकिन ये मेरे कहने पे नहीं होगा, सबसे पहले हम सबको इंटायरली जो है सबसे मिल करके पहले इसका एग्री करना पड़ेगा कि हाँ हम लोग उसके लिए रेडी हैं। क्योंकि हम जिस तरीके से हमने हाजीपुर स्टार्ट किया, बहुत लंबा समय लगा, इसमें हम टाइम नहीं देना चाहते हैं। तो 1 to 1 चीज़ों को करके, जैसे हैदराबाद की फंडिंग हो गई, इसके अलावा आपका बिहार में भी कुछ जो है पॉइंट ओपन किए जा रहे हैं, जहां पर आपका कहना चाहिए जो मीडियम स्केल के जो मार्ट हैं, जो 50 लाख रुपए की फंडिंग से स्टार्ट होंगे, उनको भी स्टार्ट किया जा रहा है। यूपी में भी कुछ चीज़ों को स्टार्ट किया जाएगा। तो मार्ट्स की चेन जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग फैला पाएंगे, तो हमारा टर्नओवर भी ज़्यादा से ज़्यादा होगा। और इसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा, जैसे कि हम बात करें मिनरल वाटर प्लांट की, तो प्लांट हम नहीं डाल रहे हैं। ऑलरेडी हमारे कम्युनिटी के बीच में एक विजय सर हैं, उनकी अपने खुद की मिनरल वाटर फैक्ट्री है, उनसे मुलाकात भी मेरी हुई थी। तो वाटर प्लांट में जो है उनसे हम अपना ब्रांड, अपना टाइप कराएंगे पहले।
एक मार्केट जब हमारा बन जाएगा, इसके बाद हम उनकी पूरी फैक्ट्री को टेक ओवर कर लेंगे, या जैसा भी हमारा मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, तो उनकी पूरी फैक्ट्री भी ले सकते हैं या अपनी फैक्ट्री भी डाल सकते हैं। और उसमें बॉटल किस टाइप की होगी, कैसे कितने लीटर की होगी, क्या क्या रहेगा, इसके ऊपर भी हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। तो जल्दी ही आपको इसको भी न्यूज मिल जाएगी। आपका अपना पानी भी आप लोग अपना बोल सकते हैं कि हमारा पानी भी लॉन्च हो चुका है, ठीक है। तो इसको बिहार से स्टार्ट किया जा रहा है और साथ में यूपी में भी इसको जो है कवर किया जाएगा। इस फैक्ट्री से लगभग बिहार और यूपी इजीली कवर हो जाएगा। इसके क्योंकि लीटर के हिसाब से देखा है तो वेट ज्यादा होता है, तो बहुत ज्यादा दूर तक उसको हम ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो यदि इसका हमें रिजल्ट ठीक मिलता है तो फिर मल्टीपल इंडस्ट्रीज जो है वाटर प्लांट की भी डाली जाएंगी। इसके साथ साथ जो ग्राम पंचायत की हम बात कर रहे हैं, ग्राम पंचायत जो मॉडल है उसके ऊपर भी कुछ लोगों ने बढ़िया रिस्पॉन्स दिया है हमें। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ग्राम पंचायत में जो एक कस्बा लेवल के जो आपके एरिया है जहाँ ठीक ठाक आबादी हो, ठीक ठाक मार्केट हो, तो वहां पर हम चाहें तो सुपर मार्केट की अपनी छोटी चेन, जो कि छोटे आपको मैंने बताया था 27 लाख वाली, तो आपका मिनी मार्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, मिनी मार्ट से स्टार्ट कर सकते हैं, जिसका मैंने प्रपोजल दिया था, जिसको हम लोग अभी फिर से मीटिंग करेंगे ट्यूसडे को उसको फाइनल करने के लिए कि क्या उसमें क्या कमियां हैं उनको दूर करने के लिए। तो ट्यूसडे की एक मीटिंग और रखी जाएगी। तो जहां जहां कस्बा है, जिनको जिनको स्टोर अपने ओपन करना है फ्रेंचाइजी मॉडल पे, वो लोग अपना प्रपोजल डाल सकते हैं। मैं एक लिंक आपको फॉरवर्ड करूंगा कल, जिसमें आप जितने साथी अपना खुद का मार्ट ओपन करना चाहते हैं ट्रेनिंग लेने के बाद, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन समझने के बाद, तो आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अप्लाई करने के बाद आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी और इस बीच में जैसे सिर्फ फंडिंग कराते आएंगे तो आप अपना अपना प्लेसमेंट लेते जाइएगा वहां पे। इसके साथ साथ जहां जहां कस्बे हैं, जहां जहां ग्राम पंचायत है, वहां पर हमारा जैसे आपका फ्लोर मिल हो गया, फिर आपका ऑयल मिल हो गया, इसके अलावा राइस मिल हो गया, तो इनको भी स्टार्ट करना है। और सबसे बड़ी बात, एक तरफ मार्केटिंग टीम क्या कर रही है कि वो प्रोडक्ट कहाँ कहाँ प्लेस होंगे उसकी तैयारी चल रही है। दूसरी तरफ सुपर मार्केट ओपन करेंगे तो हमारा खुद का अपना एक मार्केट हो जाएगा। मार्केट के दूसरे प्रोडक्ट तो हम परचेज करते ही करते हैं, ला करके उनको बेचते हैं, बट जहाँ हमारा जितने भी हमारे मार्ट होंगे वहां पर रामायरा का अपना एक छोटा सा कॉर्नर होगा, जिसको बोलते हैं रामायरा कॉर्नर। तो जितने भी प्रोडक्ट रहेंगे उनको वहां पर जो है डिस्प्ले में रखा जाएगा, ठीक है। तो सुपरमार्केट की जो चेन है, इससे हमें क्या मिलेगा, पूरे पैन इंडिया में अपीयरेंस मिलेगा कि आप कहीं भी रहेंगे तो उससे क्या होगा कि शॉपिंग करना आसान हो जाएगा। इसके साथ साथ जो होम डिलीवरी कॉन्सेप्ट है, जैसे आज आप बात कर रहे हैं ब्लिंकिट की बात कर रहे हैं, स्विगी की बात कर रहे हैं, दीज आर द होम डिलीवरी सिस्टम। तो यदि हमारे हर जगह मार्ट हो जाते हैं तो उन्हीं मार्ट को हमें क्या करना है, सिंपल वेयर हाउसिंग में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। वेयर हाउसिंग में कन्वर्ट कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, यदि अभी आगरा में हमारा प्रॉपर सुपरमार्केट चलना स्टार्ट हो गया, प्रॉपर वहाँ की हमारी डिमांड एंड सप्लाई पूरी होने लगी, तो हमारा जो एक एप्लीकेशन है, एक है hetnor.com, ठीक है, और दूसरा है groceryworld.com। ये मेरे पर्सनल कभी के एक टाइम के जो है स्टार्टअप थे, जिनको मैंने मर्ज किया है रामायरा में। तो ग्रोसरी वर्ल्ड एक अपने आप में कंप्लीट रनिंग पोर्टल है, इसमें बस हमें इम्प्लीमेंटेशन करना है, जिसको आप देख भी सकते हैं। तो उस मॉडल को ले जा करके हम लोग अपने रामायण से अटैच कर देंगे, तो जितने भी हमारे मार्ट हैं, इन मार्ट को सीधे इस पोर्टल से अटैच कर दिया जाएगा और साथ में एक एप्लीकेशन भी जो है लॉन्च किया जाएगा, जो ऑलरेडी बना हुआ है पहले से, जिसमें जो डिलीवरी टाइम है वो 30 मिनट्स का रहेगा मैक्सिमम, या मैक्सिमम 45 मिनट्स, ठीक है। जिस भी शहर में हमारे मार्ट होंगे वहां पर ऑनलाइन डिलीवरी का भी सिस्टम स्टार्टअप किया जाएगा थ्रू द एप्लीकेशन। जितना भी वहाँ रॉ मटेरियल है, जितना भी फिनिश गुड है, किसी भी कंपनी का हो, जो भी वहाँ रखा हुआ है, वो सारी चीजों का एक्सेस जो है वहाँ के लोकल लोग कर सकते हैं और साथ में ऑनलाइन डिलीवरी दे सकते हैं, जो ऑलरेडी पहले से लाइव है ये सब चीजें। अब धीरे धीरे चीजों को, अभी तक क्या था, पुरानी बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि हमारे लिए पूरा एक सिस्टम ही नया है कहीं ना कहीं, और मार्केट में पकड़ बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो जितना भी पुराना हमारा एक तरह से बेसिक कहना है, उसको हम मजबूत करने में लगे हुए थे, और ऑलमोस्ट उसमें हमें 80 to 95% की सफलता भी प्राप्त हो चुकी है। रही बात बात वही है, जिस दिन सब चीजें प्रॉपर हो जाएंगी उस दिन जो एकदम से बारिश होगी या एकदम से जो हमारा रूटीन आएगा ना मार्केट में, वो अलग ही लेवल पे होगा। तो हम अपना बैकग्राउंड क्रिएट कर रहे हैं कि हम अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करें, ठीक है। जैसे आपको मैंने बताया था कि एक गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट संस्था है, ठीक है, जो कि मैं नाम नहीं ओपन करूंगा क्योंकि ये हमारी यूएसपी है। तो सेमी गवर्नमेंट से हमारा एक टाई अप हुआ है, साथ में एग्रीमेंट भी हुआ है उनसे। और पैन इंडिया जितने भी आप ब्रांड को जानते हैं, चाहे वो आईटीसी हो, चाहे लाइफ, मतलब कोई भी हो आपका, सारी कंपनियां उनको जो है बल्क में मटेरियल सप्लाई करती हैं। मतलब कहने का कि जो रेट C&F का होता है ऑलमोस्ट वही रेट उनको मिलता है। उस रेट पे मात्र ये 2 से 3% अपना मार्जिन ऐड करके और हमारे वेयर हाउसिंग में पहुंचाएंगे, जिसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा।
तो हमारे साथ एक क्या बेनिफिट मिल गया कि हम जितने चाहें उतने सुपरमार्केट की चेन ओपन कर सकते हैं। वहां जितना भी हमें मटेरियल चाहिए, किसी भी कंपनी का चाहिए सामान, A to Z ग्रोसरी का, हमें सब कुछ वहां से मिल जाएगा और ना के बराबर दाम पे। मतलब कहने का कि हमें जो बार बार एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि जब भी कहीं स्टोर खुलता है तो वहां का फिर डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढना पड़ता है, ITC का डिस्ट्रीब्यूटर आएगा, फिर अपने ऑफर देगा, फिर पेमेंट कंडीशन होगी, सारी चीजें अलग होती हैं। तो डे वन जितना हमें सामान चाहिए होता है उसको लाने में बहुत सारे लॉसेस होते हैं। फिर दूसरा, एक्सपायरी का इश्यू होता है कि यदि जो हम माल लेके आए हैं उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, कैसे उसको मैनेज किया जाएगा, इन्वेंट्री कैसे मैनेज की जाएगी। जैसे अभी आगरा मार्ट जो हमने अभी स्टार्ट किया तो बहुत सारी चीजें वहां हमने इश्यूज फेस किए। ऐसा नहीं कि सब कुछ अच्छा ही होता है, डे वन से कोई भी व्यापार अच्छा नहीं होता है, इतना ध्यान रखिए आप। कभी भी आप कोई व्यापार करेंगे उसमें इतने हर्डल्स होते हैं कि आपको 1 साल तक ये रियल, जो जितने भी लोग यहाँ पर व्यापारी दृष्टिकोण से जुड़े होंगे या जितने भी यहाँ व्यापारी वर्ग के लोग होंगे, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, कभी भी किसी भी बिजनेस को सेटअप करने में प्रॉपर 1 ईयर का टाइम लगता है। केवल सेटअप करने में आपको समझने में लगता है यार अच्छा ऐसे होता है वैसे होता है, सीखने में टाइम लगता है, लर्निंग में टाइम लगता है, जो कि हम यहाँ आप सबकी मदद से इसको 1 साल नहीं, हम लोग उसको 3 से 4 मंथ में कंप्लीट कर ले रहे हैं, बहुत कम टाइम के अंदर। तो ये हमारे लिए एक बड़ी सफलता है कि हम यहाँ भले चाहे एक्सपर्ट तो नहीं है बट एक्सपर्ट हो जा रहे हैं ड्यू टू द मेन पावर, राइट। तो इन सब चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं एक बड़ी डिसीजन को लेने में भी आसानी होती है। तो आगे चल के हम चूंकि 2025 की हमेशा बात करते आ रहे हैं कि 10,000 इंडस्ट्रीज, ठीक है। अब लोग बेचारे ये सोचते हैं कि 10,000 इंडस्ट्री की बात करते हैं, बड़ी बड़ी यहाँ की बातें नहीं हो रही हैं। दूसरी बात, मैं ठीक है मैं बोल रहा हूँ या मैं जो कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, लेकिन अल्टीमेटली कुछ कर तो रहा हूँ ना। एक होता है कि हम लोग जो भी आज यहाँ काम कर रहे हैं, जो भी अपना 100% दे रहे हैं, दूसरे लोग जो नहीं दे रहे हैं, जो अपना 0% से लेकर के 99% कर रहे होंगे काम, तो उसमें कोई 10% काम कर रहा होगा, कोई 0 कर रहा होगा, कोई अपना 20% कर रहा होगा, कोई 50% कर रहा होगा। तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ये लोग कुछ तो कर रहे हैं ना, रेदर देन जीरो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो करते कुछ नहीं है, लेकिन जो करने वाले होते हैं उनको कहने कहीं भड़काने का काम करते हैं, नेगेटिव करने का काम करते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपके अंदर ऊर्जा कितनी है, आप सेल्फ कितना कॉन्फिडेंट है, या आप सेल्फ कितना पॉजिटिव है कि आप सामने वाले की बातों को किस वे में ले रहे हैं। तो आप और हम लोग हैं इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है। तो इंडस्ट्रियलिस्ट को छोटा मोटा व्यक्ति मत समझिए। एक व्यापार को प्रॉपर जमाने में, किसी भी बड़ी आप हस्ती का नाम ले लीजिए या किसी भी बड़ी इंडस्ट्री का आप नाम ले लीजिए, वो रातों रात जो है नहीं बनी है, उसको बनने में बहुत बड़ा संघर्ष लगा है, टाइम लगा है, पीढ़ियां गुजर गई हैं। जिस रिलायंस को आप जानते हैं आज उसकी पीढ़ियां काम कर रही हैं, वो तो भाई साहब नहीं रहे, आज उनके बच्चे काम कर रहे हैं। कितने साल उन्होंने पूरा मार्केट को बनाने में दिया है। तो आप और हम जो 2025 की हमेशा बात बार बार कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो अकेले थे और हम यहाँ पर आज समूह में हैं, और जिसका कोई लिमिट नहीं, कितने सारे साथी हैं यहाँ पे। बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, करिए बट कुछ तो करते रहिए, ठीक है। भले ही आपका करते रहिए, बस यही मैं बोलूंगा, कुछ करते रहिए, धीरे 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 करिए, कोई दिक्कत नहीं, बट इसको जीरो मत होने दीजिएगा। यदि जीरो हो गए ये सब कुछ आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जो से 2 से 3 साल की हमारी तपस्या है वो जीरो हो जाएगी। ये 2025 का जो ये लगा हुआ है रट्टा, बार बार हम बोलते हैं कि 10,000 इंडस्ट्रीज हम लोग ओपन करेंगे। जब एक अकेला व्यक्ति 20 साल दे करके और जो है 4 से 5 या 20 फैक्ट्री या 20 इंडस्ट्री या 50 इंडस्ट्री खड़ी कर लेता है, एक अकेला व्यक्ति, तो आज का यहाँ पर 20,000 लोग मिल करके क्या 10,000 इंडस्ट्रीज ओपन नहीं कर सकते हैं? 100% कर सकते हैं। और ये 10-20 हजार भी नहीं, यदि इसमें से 2,000 लोग भी सुपर एक्टिव हो जाए ना, तो बहुत बड़ा एक जो है इंटायर चेंज होगा, जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ, राइट। तो इसको जो भी हम आज यहाँ कर रहे हैं, इट इज नॉट काइंड ऑफ MLM कि आपने आज पैसा लगा दिया, अभी प्रॉफिट कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। 2 रुपए लगा के आप एक चवन्नी पैसा कमाने की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है हमें। 2 रुपए, 2,000 रुपए, 5,000 रुपए, छोटे छोटे अमाउंट को बड़ा करना है, और इसको आने के लिए आपको भी कुछ काम करना पड़ेगा। आपकी डिपेंडेंसी हमारे ऊपर ना रहे। हमेशा मैंने आपको बोला है कि आपका भी कुछ सहयोग हमें इसमें मिलना चाहिए, राइट। तो जितनी भी चीजों के ऊपर हमने प्रीवियस प्लान किया हुआ था, लगातार IT टीम और हम और पूरी मार्केटिंग टीम मिल करके, अभी हम हर चीज बोलते नहीं आजकल, पहले हम आजकल करने लगे हैं, इसके बाद अनाउंसमेंट करते हैं। अदरवाइज होता क्या है, मैंने आपको बोल दिया, अब अच्छा वो नहीं हुआ तो वो तो आपने ऐसा बोला था, आपकी कमिटमेंट खराब हो गए, आपने ऐसा किया ही नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसी होना शुरू हो जाती हैं। तो आजकल हमने क्या है, अपनी चीजों को उल्टा कर दिया है। जब काम हो जाता है तब अनाउंसमेंट करते हैं। जैसे इसकी ब्लिंकिट की बात हो गई, रिलायंस फ्रेश की बात हो गई, ये बात तो महीनों से चल रही थी सर की, ठीक है।
तो ये अपनी तरफ से लगे रहे, हम लोग भी अपनी पूरी काम में लगे रहे, बट जब हम सफलता प्राप्त कर लेते हैं तब बोलते भैया ये हमारा काम आज की डेट में हो चुका है। ठीक है, तो यदि हम आज बात करें तो हमें करना क्या है, सबसे पहले अभी हम अनाउंसमेंट करेंगे तो फंडिंग का जो है, यदि आप सब तैयार हैं तो अभी हमें दो फंडिंग करनी है इमीडिएटली। पहला है आपका हैदराबाद की फंडिंग, और दूसरा है जो हाजीपुर की फंडिंग है, उसमें 25 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन करना है। तो पहले मैं इसके लिए हैंड रेस कराना चाहूंगा, यदि आप सब तैयार हैं तो इसकी हम तैयारी करना स्टार्ट करें। क्या रेडी हैं आप सभी इसके लिए? ये दोनों फंडिंग की मैं बात कर रहा हूँ। हैदराबाद की फंडिंग को हम 3 पार्ट में करेंगे, क्योंकि इसकी 1.5 करोड़ की फंडिंग होना है, और ये हाइपर मार्केट है, ये कोई छोटा मोटा मार्केट नहीं। इसकी फोटो दिखा चुका हूं मैं। 3 फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट, सेकेंड, और प्लस इसके अलावा थर्ड पे जो है रेस्टोरेंट भी खुलेगा। तो 1.5 करोड़ की लागत से स्टार्ट होगा। 3 पार्ट में इसकी फंडिंग करेंगे हम। पहले राउंड में 50 लाख रुपए करेंगे, फिर दूसरे में 50 लाख करेंगे, और तीसरे में 50 लाख करेंगे। ठीक है, तो 3 राउंड में इसकी फंडिंग होगी। जब पहला राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो सबसे जो ग्राउंड फ्लोर रहेगा उसके हम पहले जो है जितना भी हमारा ग्रोसरी का रहेगा उसको पूरा सेटअप करके उसको लाइव कर देंगे, चालू कर देंगे। और इसके बाद फिर साइमल्टेनियसली दूसरी फंडिंग करेंगे जहां से आपके अपेरेल्स और इलेक्ट्रॉनिक का काम रहेगा, और थर्ड में आपका बैकअप फंड प्लस रेस्टोरेंट का, तीनों का काम चलेगा। तो एक बड़ा जो है हमारे लिए एग्जाम्पल हो जाएगा कि हमने एक और जो है बड़ा अचीवमेंट कर लिया। धीरे धीरे चीजें आसान होंगी, एकदम से नहीं होंगी, बट हाँ जब प्रॉपर एक रूटीन में गाड़ी आ जाएगी तो कहीं ना कहीं एक बड़ा अचीवमेंट भी हमें मिल जाएगा। तो कितने लोग रेडी हैं फंडिंग करने के लिए? हैदराबाद फंडिंग में पहले हैदराबाद की बात करूंगा। पहले हम हैदराबाद की बात करते हैं। कितने लोग फंडिंग करने में सहायता करेंगे? सेल्फ प्लस टीम से, दोनों की बात कर रहा हूं मैं। पहली फंडिंग हैदराबाद की 50 लाख रुपए की होगी। ठीक है, कितने साथी तैयार हैं इसमें फंडिंग करने के लिए? ये रहेगा आपका हाइपर मार्केट। कितने साथी हैं ऐसे 246 में से जो स्वयं भी फंडिंग करेंगे, टीम से भी करवाएंगे, और जितना अपना हो सकता है 100% देंगे फंडिंग को लेकर के? ऐसे कितने साथी हैं? चलिए, थैंक यू सो मच। कुछ लोगों तो शायद वॉइस नहीं पहुंच पा रही होगी। अब लोअर हैंड कर लेते हैं, लोअर हैंड करिए प्लीज। चलिए, लोअर हैंड करते हैं। अब हम हाजीपुर की बात करते हैं। हाजीपुर सेम टाइम दोनों फंडिंग नहीं होंगी। ठीक है, कुछ टाइम के बाद, जैसे मान लीजिए यदि इसका जो हैदराबाद का फंडिंग ऑलमोस्ट डन हो जाएगा तो इसके बाद हम जो है हाजीपुर की फंडिंग स्टार्ट करेंगे। तो हाजीपुर की फंडिंग के लिए कितने लोग रेडी हैं? ओके, हाजीपुर की फंडिंग के लिए कितने साथी रेडी हैं? ग्रेट। तो ऑलमोस्ट लगता है कि यदि प्रॉपर हम लोग थोड़ा फील्ड वर्क करेंगे और प्रॉपर यदि इंफॉर्मेशन सब तक पहुंचाएंगे तो इन 2 पीरियड को, 1 पीरियड तो हालांकि पूरा लाइव हो ही चुका है, ये हाजीपुर में वो साथी आ जाएंगे जो लोग नहीं आ पाए हैं, प्लस जिनको लगता है कि कुछ कम फंड उन्होंने इन्वेस्ट किया है, कुछ और ऐड करना चाहते हैं, तो उनको भी एक मौका मिल जाएगा। राइट, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसकी जो अपडेट्स हैं वो लगातार हम लोग अभी देते रहेंगे। अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, माई कार्ड का ट्रेनिंग जो है ये कल होगी। जितने भी यहाँ पर एजेंसी होल्डर हैं वो कल रेडी रहे। कल टाइम डिसाइड करके आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि माई कार्ड आपको कैसे डिजाइन करना है, कैसे बनाना है आपको, या अप्लाई कैसे करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट उनके चाहिए होंगे। इसके साथ साथ जो हमारे ओईएम के प्रोडक्ट हैं जिसको हमने बहुत पहले लॉन्च किया था लास्ट ईयर, देखा जाए तो ओईएम के जो प्रोडक्ट है वो थर्ड पार्टी है इसकी प्रोवाइडर। ठीक है, जैसे कि आप यदि बात करें एसी की, या आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें, इसके अलावा टीवी की हो गया, प्लस आरओ हो गया, और एक चीज और भूल रहा हूँ शायद मैं, कौन सा हो गया अभी, हाँ, हीटर या वाटर इमर्शन रॉड। तो इसमें क्या है कि कुछ क्वांटिटी रिक्वायर्ड होती है, एक दो पीस का नहीं। तो हमारे पास अभी कुछ मॉडल हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। तो जहां जहां हमारे सुपरमार्केट होंगे, ठीक है, तो वहां वहां हम लोग अपने जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनसे बातचीत करके हम लोग बल्क में, जहां पर हमें एटलीस्ट, जैसे टीवी की बात करें तो टीवी का मिनिमम ऑर्डर हमें 5 यूनिट का देना पड़ता है, तभी जाके हमारे वो ब्रांड के नाम से बना के देते हैं। इमर्सन वाटर हीटर की मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती है वो है आपका 5000 यूनिट। हालांकि इसको हमने 3000 यूनिट की बात कर ली थी, मान गए थे, बट यदि अभी इसको हम कोल्ड सीजन पे अगर बेचना है, मतलब ठंडियों में बेचना है, तो 3 महीने 4 महीने पहले ऑर्डर दे करके हमें मार्केट में
पहुंचाना पड़ेगा, तब जाके प्रॉपर बिजनेस कर पाएंगे। अब ठंडी पड़ गई, बोले साहब अभी तो बनाओ, अभी दो तुरंत नहीं होता है काम, क्योंकि मार्केट में जो प्रोडक्ट है वो एटलीस्ट 2 से 3 महीने पहले पहुंच जाना चाहिए। तो ये वाटर इमर्शन रॉड का जो काम है वो हम लोग नेक्स्ट ईयर जून से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और इसमें आपकी फंडिंग लेकर के किया जाएगा, जिससे 2 पैसे आपको ही प्राप्त हो यहाँ पे। ऐसा नहीं कि केवल रामायरा अकेले करेगा, रामायरा यदि प्रॉफिट कमा रहा है तो साथ में आपको कमाने का मौका दिया जाएगा, ठीक है। तो एक मान लीजिए कि हमने पहले 10 लाख की फंडिंग कराई, ठीक है, तो 10 लाख की फंडिंग से सीधा पूरे 10 लाख का हमने सीधे रॉ मटेरियल ले लिया। जितना प्रॉफिट जनरेट होगा तो प्रॉफिट में कुछ हिस्सा आपको मिलेगा और कुछ हिस्सा जो है रामायरा रखेगा अपना। तो इससे क्या होगा, इंस्टेंट पैसा आपके पास बनना स्टार्ट होगा। जैसे अभी हमारे पास मान लीजिए एक्सपोर्ट करना है कोई चीज, अभी एक नई चीज और ला रहे हैं, अब आपको प्रॉफिट का बार बार वेट नहीं करना पड़ेगा कि 1 साल बाद प्रॉफिट आएगा। अभी हमारे पास जैसे मान लीजिए हल्दी का 25 टन का ऑर्डर आया हुआ है, ठीक है। तो अब 25 टन का ऑर्डर है, कौन सी हल्दी है, क्या है, कैसे है, ये हमें एक्सपोर्ट करना है। अब एक्सपोर्ट करने के लिए भाई 25 टन छोटा मोटा तो मटेरियल है नहीं, समझ रहे हैं। यदि हमारी डील पूरी हो जाती है, तो डील पूरी होने में मान लीजिए हमें चाहिए, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर समझता हूँ कि 20 लाख रुपए की फंडिंग चाहिए या 50 लाख रुपए की फंडिंग चाहिए, लेकिन ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होगी। हमें यहाँ क्या करना है, सीधे माल घुमाना है, यहाँ पैसा दिया और दूसरे से पैसा ले लिया। तो क्या लोअर हैंड कर लीजिए सभी साथी, लोअर हैंड कर लीजिएगा। तो जितने भी साथी यहाँ बैठे हुए हैं, यदि इस टाइप से फंडिंग, शॉर्ट टर्म फंडिंग यदि हम बात करें, तो क्या आप लोग रेडी हैं इसके लिए? बहुत शॉर्ट टर्म मतलब कहने का कि मुश्किल से 15 दिन से लेके 20 दिन तक फंड आपका लॉक रहेगा, और 20 दिन में आपके पास फंड विथ प्रॉफिट आपके हाथ में आ जाएगा। यदि इस शॉर्ट टर्म की फंडिंग के लिए आप रेडी हैं, तो हम लोग इसके लिए भी तैयार हैं कि कोई भी हमें बड़ा बड़ा ऑर्डर मिलता है एक्सपोर्ट करने के लिए, और भी इंडिया के भी ऐसे और भी हमें कुछ चीजें मिली हैं जहां पर हमें आज बल्क में लेना है और सप्लाई कर देना है सामने। मतलब बीच में बैठ के यदि हमें 5 से 10% का मार्जिन ही मिल जाता है, या 2 से 10% का मार्जिन मिल जाता है, बीच में कुछ मार्जिन बनता है, तो एटलीस्ट ये प्लस है, माइनस कुछ हो ही नहीं रहा है यहाँ पर, राइट। तो अगर हम ऐसी छोटी छोटी ट्रेड हर महीने में 1 या 2 भी लगा देते हैं, तो भी हमारे पास काम हो जाएगा। अब जैसे जो भी हमारे प्रोडक्ट हैं ओईएम वाले, ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, हम बल्क में वहां से मंगाते हैं और उसको आगे बेच देते हैं। जैसे हम वाटर इमर्शन रॉड की ही बात करें, जैसे वाटर इमर्शन रॉड है, अब इसकी मोटी मोटी देखा जाए तो 5,000 क्वांटिटी भी यदि लेते हैं और इनटू हमारा प्राइस मान के चलते हैं कि 500 रुपए का भी पड़ा, तो बहुत ज्यादा इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो लगभग लगभग 25 कितना हो गया ये, 5,000, हाँ, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5,000 इंटू 500 के हिसाब से यदि हमें पड़ता है, सॉरी, ये करीब आपका 25 लाख रुपए का अमाउंट बना, राइट। तो 25 लाख यदि हमारा ऑर्डर होता है और इसको मात्र हमें कितने निकालना है, 600 रुपए में, तो 100 रुपए का भी यदि प्रॉफिट हमारे पास आता है, तो ये 5 लाख रुपए की सूखी बचत हमारे हमारे साथ यहाँ पे हो रही है, मोटा मोटा देखा जाए तो ये आपका 600 में अगर जाएगा तो 100 इंटू 5,000 हमारे डिवाइसेस हैं टोटल, तो लगभग 5 लाख रुपए हमारे पास प्रॉफिट आता है। तो ये 5 लाख प्रॉफिट कितने लोग बटेगा, जो लोग इसमें फंडिंग करेंगे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट डाल के आपको साल भर का वेट ना करना पड़ेगा। जहां हमारी फैक्ट्री है वो तो है ही है, वो तो हमारे पास एक परमानेंट इनकम का साधन बन गया। बट इसके साथ साथ शॉर्ट टर्म जो प्रॉफिट्स हैं उसकी भी हम लोग लगातार तैयारियां कर रहे हैं कि अच्छे अच्छे कुछ हमें ट्रेड मिल जाती है, तो उन ट्रेड के माध्यम से जहां पर लॉस होने का कहीं चांस है ही नहीं, मतलब एक तरफ लेने वाला है एक तरफ देने वाला है, हमें केवल वहां ब्रिज का काम करना है, जहां क्वालिटी, क्वांटिटी और परमानेंटली, ऐसा नहीं कि एक बार कर दिया काम हो गया। जो भी हम ऑर्डर लेंगे वो हम, जैसे दुबई की बात चल रही है, तो दुबई में कहीं ना कहीं एक बड़ा वहां पर हमारे पास में एक कंसाइनमेंट आया हुआ है फॉर द एक्सपोर्टिंग पर्पस। इसके साथ साथ वियतनाम और 2 कंट्री और हैं। तो जहां भी हमारे पास एक्सपोर्टिंग के कोई सोल्यूशन मिलते हैं, तो हमने एक्सपोर्ट के लिए भी किसी एक कंपनी है उनसे टाई अप कर लिया है। और साथ में अच्छी बात यह है कि जिनसे हमने टाई अप किया है वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं, झारखंड जो देख रहे हैं, तो उनसे एक अच्छी खासी हमारी डीलिंग चल रही है, लगभग 6 महीने से हमारा काम उनके साथ में चल रहा है। और उनका मार्केट भी अच्छा बनाया हुआ है, तो हमें यहाँ पर कम से कम टाइम में कम से कम पैसे में एक बड़ी चिमड़ी यदि मिलती है, तो इस चीज को हम बार बार रिपीट करके अपने पास एक्स्ट्रा फंड जनरेट कर सकते हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं इसमें हमें सबको, अब यहाँ बात आती है वही कि अकेले मेरे से नहीं हो पाएगा। यदि आप सब साथ हैं तो सब कुछ अच्छा होगा, नहीं है तो अकेला पड़ जाऊंगा, फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर टाइम वेस्ट होगा और कुछ भी नहीं। तो यही छोटी छोटी अपडेट्स जो हैं इनको आपको मैंने दिया। इसके साथ आपको वो माई कार्ड का मैंने बता दिया, माई कार्ड की कल ट्रेनिंग है, तो माई कार्ड जितना चाहे उतना आप बेच सकते हैं। प्लस सामान बाय करने के लिए जो माई कार्ड आप जब लेंगे, तो उसे सामान कहाँ से बाय करेंगे आप, तो उसके लिए आपके पास में जो है रामायरा का अपना पोर्टल होगा, वहां से आप परसेंटेज ले सकते हैं। जो भी हमारे प्रोडक्ट हमारे होंगे, जो हम लोग खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या ओईएम कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट आपको वहाँ पोर्टल पे मिलेंगे, उसमें से सीधे डायरेक्टली आप बाय करके उनको जो है अपना जो
मार्जिन है या अपना जो प्रॉफिट है वो वहां से ले सकते हैं। प्रॉफिट मतलब कहने का जो आपके पास एड ऑन आते हैं, एड ऑन पॉइंट्स जो आते हैं, तो पैन इंडिया में कहीं भी आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं। और साथ साथ कॉम्बो की जो लिस्ट है उसको भी आप जो है प्राप्त कर सकते हैं, जो भी हमने बनाई है। और साथ में उसमें आपको 30 से 35% का डिस्काउंट तो मिलेगा ही। जो भी हमारी कॉम्बो लिस्टिंग है ये ऑनलाइन होने जा रही है, क्योंकि पेमेंट गेटवे का इशू चल रहा था जो बैंकिंग की तरफ से था, ऑलमोस्ट वो आज वो सॉल्व हो गया है। तो प्लानट सेरा के माध्यम से, .com के माध्यम से अब यहाँ से आप जो है अपने ऑर्डर जनरेट कर पाएंगे, और यहाँ से कॉम्बो की लिस्टिंग होने वाली है। कॉम्बो मतलब कहने का कि जैसे मान के चलते हैं कि आपने 1,000 रुपए का ऑर्डर जनरेट किया, और जब इसको सेल करेंगे तो ये बनेगा करीबन 1,400 रुपए के आसपास, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 3500 से 40% तक का मार्जिन आपके पास ये आया। तो अब यहाँ 1,000 में भी यदि आपने माई कार्ड बनाया हुआ है तो माई कार्ड की जो वैल्यू बनती है वो भी इसमें से माइनस हो जाएगी, तो और आपको कम पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको भी वहां से आप जो है यूटिलाइज कर सकते हैं। देन इसके बाद मार्केटिंग के लिए आपसे बात हो ही गई है। दूसरा, आगरा के जितने भी हमारे शेयर्स हैं, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये थोड़ा जरूरी बात है। आगरा के टोटल नंबर ऑफ शेयर ट्रांसफर किए जा रहे हैं, बट इसमें एक समस्या आ गई है। 90,000 रुपीज तक के जो अमाउंट हैं जिनके डॉक्यूमेंट या केवाईसी कंप्लीट नहीं हुई है, ये 90,000 हमारे पास एक्चुअली 33 लाख की फंडिंग हमें करना था, ठीक है। बट 90,000 प्लस 40,000, ये 40,000 रुपये हमारे पास एक्स्ट्रा तो है ही, प्लस 90,000 भी एक्स्ट्रा है, जिसमें से अब 90,000 तो ऐसा है कि उनको वापस किया जा रहा है क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है। पर 40,000 अमाउंट ऐसा ही फंस रहा है जो 33 के ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो यदि कोई साथी जिनकी केवाईसी कंप्लीट हो चुकी हो, सब डीमेट अकाउंट कंप्लीट हो चुकी हो, यदि आप अपना फंड वापस लेना चाहते हैं, कहाँ से? आगरा मार्ट से, क्योंकि हमें 33 के ऊपर 1 रुपये फंड चाहिए नहीं, और फंड हमारे पास करीबन 1,30 के आसपास एक्स्ट्रा आ चुका है। तो 1,30,000 हो रहा है, जिसमें से 90,000 तो चला जाएगा वापस एज इट इज, क्योंकि उनकी केवाईसी कंप्लीट नहीं है। अब ये 40,000 जो अमाउंट है ये भी हमें वापस करना है। हमें ये समझ नहीं आ रहा हम किसको बोलें, ठीक है। तो जो भी साथी अपना मैक्सिमम 40,000 माइनस होगा, मतलब यदि किसी साथी को ऐसा लगता है कि आपको पैसा वापस चाहिए, आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो 40,000 तक का पैसा आप जो है वापस ले सकते हैं कंपनी से। आपको पूरा पैसा ये वापस कर दिया जाएगा, आपको शेयर नहीं मिलेंगे, ठीक है। और बाकी 33 लाख तक के पूरे लगभग इस लोगों के अपने जो डीमेट अकाउंट है सारे कंप्लीट है। तो जैसे ही इसका सोल्यूशन आपको कर देंगे तो बेहतर रहेगा। तो अपनी टीम में आप बात कर लीजिए, 40,000 रुपए तक का अमाउंट हमें वापस करना है। बाकी 90 की टेंशन नहीं है, क्योंकि वो बाई डिफॉल्ट जाएगा। तो 33 लाख के सारे शेयर वन शॉट सबको क्रिएट हो रहे हैं, 200 रुपीज पर शेयर के हिसाब से, इसे आपको कमिटमेंट किया गया था, राइट। तो इस चीज को आप नोट कर लें और अपनी टीम में बातचीत करके, यदि कल हो तो कल के कल यदि कर लेंगे तो मंडे तक हम लोग अप्लाई कर देंगे, और एनएसडीएल से या सीडीएसएल से जो शेयर ट्रांसफर होना आपके डीमेट अकाउंट में, इसका प्रोसेस हम लोग मंडे को प्रोसेस कर सकते हैं। तो आई होप इसमें आप हमारी मदद कर पाएंगे आप। नाउ एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये बातें हो गई। हाँ, बस ये लास्ट चैप्टर है, याद आया हो आप कुछ? स्लीपिंग पॉड, जो कि मेरा बहुत ड्रीमी प्रोजेक्ट था 2016 से, ठीक है। आज का प्रोजेक्ट नहीं, आप तो बहुत सारे लोग आप देख पा रहे होंगे, बहुत सारे वीडियो मिल जाते हैं, लोग कर रहे हैं इस काम को। बट स्लीपिंग पॉड का बिजनेस को पैन इंडिया एक बड़े लार्ज स्केल पे शुरू करने की तैयारी मैंने पर्सनली कर दी है, ठीक है। यदि इसमें आपका सपोर्ट मिलेगा तो बहुत जल्दी उसमें अचीवमेंट मिल जाएगा। इसके साथ साथ चूंकि मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कुछ करके दिखाने में, राइट। तो इसी तरीके से एक कंपनी और हमने ओपन की है, और वो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट बनने वाला है, बट अभी उसको हम टेस्टिंग मॉडल पे डाला हुआ है हमने। यदि हमें वहां से सफलता मिलती है तो मैं अपने जो मेरे पर्सनल जो प्रोजेक्ट हैं वो भी मैं रामायरा में इन्फ्यूज करूंगा। हो सकता है उसकी डील अलग हो, बात अलग है, बट अभी मैं उसको नहीं रखूंगा। तो ये स्लीपिंग पॉड का जो मॉडल है आपको मैं कई बार बता चुका हूँ कि ये क्या है, कैसे काम करता है। तो ये स्लीपिंग पॉड बेसिकली आवरली स्टे सिस्टम है, स्टे का सिस्टम है ये, जिसको हम पैन इंडिया होटलों से टाइप करके प्लस इंडिविजुअल टाइप करके इसको स्टार्ट करने वाले हैं। इसकी कुछ यूनिट हमने ऑर्डर की हैं, मैंने अपने पर्सनली पैसों से ऑर्डर की है, ना कि कंपनी से, क्योंकि मेरा अपना ये खुद का प्रोडक्ट था जिसको हम हमारे बाद में इन्फ्यूज करेंगे हम लोग। तो पहले हम क्या करें, इसका टेस्टिंग मॉडल बना रहे हैं। यदि ये सक्सेस हो गया तो फिर आप लोगों की मदद ले करके, और आपको भी इसमें फायदा दिया जाएगा कहीं ना कहीं। और परसेंटेज वो नहीं मिलेगा जो यूजली मिलता है किसी भी जब भी कोई फंडिंग करते हैं, क्योंकि ये सेपरेट अपने अपने प्रोजेक्ट हैं। आइडियाज थे जिसको हमने ऑलरेडी पहले भी इंप्लीमेंट किया हुआ था, जो कि आपकी ओबिडुआ टेक्नोलॉजी जो कंपनी है मेरी, मैं आपको बता चुका हूँ, मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको। उसमें हमने इसको बहुत कुछ किया था। और मेरे जो अपने खुद के स्टार्टअप थे, मैं वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ, चलिए आपके साथ स्क्रीन शेयर करते हैं अब।
ये मेरी कंपनी थी जिसको मैं स्ट्राइक ऑफ कर रहा हूँ फिलहाल अभी, राइट। बट इसमें जितने भी प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि आप देख पाए, वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी थी मेरी लखनऊ में, और साथ में ब्लॉकचेन और ये सब काम पहले से ही था मेरा 2007 से, चूंकि इसको हम लगातार कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो ये जो आप प्रोडक्ट यहाँ देख रहे हैं, ये कोई रोबोट नहीं है, ठीक है, या कोई एआई बेस्ड पिक्चर नहीं है। दिस इज एक्चुअल प्रोडक्ट जो कि आपके सामने दिख रहा होगा अभी। तो ये स्लीपिंग पॉड के जो होटलिंग मॉडल है, मतलब एक ऐसे होटल जहाँ पर एक जैसे अपना ऑफिस है, हेड ऑफिस है, लगभग 5,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। तो सॉरी, 6,500 स्क्वायर फीट में। तो उसमें करीबन ये आपके लगभग लगभग 50 प्लस, 60 प्लस जो है पॉड वहां पहुंच, मतलब लगा सकते हैं हम लोग मिनिमम, ठीक है, एक लाइन पे। बल्कि देखा जाए तो 100 प्लस वहां पर हमारे देखा जाए तो पॉड लग सकते हैं एक फ्लोर के ऊपर। तो एक फ्लोर में, मतलब इस टाइप के होटल जहां पर एक आदमी घंटों के हिसाब से रुकना चाहता है, बेसिकली उनके लिए जो बैक पैकर्स होते हैं, जैसे कि आप हॉस्पिटल के आसपास हैं, नियर बाय रेलवे स्टेशन है, नियर बाय एयरपोर्ट है, तो एक ही हॉल में मल्टीपल वहां पर जो है ऐसे पॉट्स होंगे जिसमें अंदर टीवी लगा होगा, अंदर वाईफाई होगा, ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर वाईफाई होगा, मिरर होगा, लॉकर होगा, और प्रॉपर एक साउंड, ये सराउंड सिस्टम है, मतलब कि आपका बाहर ही अंदर आवाज नहीं आती ना, अंदर की बाहर आवाज बाहर जाती है। और एक पॉड ऊपर नीचे, मतलब एक ऊपर एक नीचे होता है, और ये लाइन से लगे होते हैं, जैसे कि अभी ऊपर आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरीके से। अ, जैसे ये है, बट ये वैसा नहीं है जैसा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये इंडिया में किसी ने बनाया था उस टाइम पे, अर्बन कुछ करके था कंपनी, उन्होंने किया था, बट ये डोमेट्री टाइप का लग रहा है। बट जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये बहुत ही एक अलग लेवल का जो है कॉन्सेप्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं। मैं इसके कुछ आपको कैप्सूल, देखिए यदि फाइल मिल जाती है तो मैं आपको होटल दिखा देता हूँ कि किस टाइप के होटल्स होते हैं। शायद मिल गया। ओके, मैं स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ और स्क्रीन दोबारा शेयर कर रहा हूँ। कुछ इस टाइप से इनके रिसेप्शन होते हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे अभी, ठीक है, जहाँ से हमने कुछ कोटेशन मंगाए थे आज से 3 साल पहले, ये पुरानी फाइलें पड़ी हुई हैं मेरे पास, वो दिखा रहा हूँ आपको। और कुछ लॉकर रूम ऐसे होते हैं जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे आप। अंदर कैसा होता है, चलिए वो भी देख लेते हैं। ये इनसाइड व्यू है। ये 1 2 3 4 ऐसे ऊपर नीचे लगे हुए हैं लाइन से। और ऐसे होटल्स होते हैं, ये मतलब ऐसा नहीं, इंडिया में नहीं, उस टाइप की ज्यादातर है यहाँ पे, अभी हालांकि स्टार्ट हो चुके हैं। बट ये जो मॉडल है, ये आपके आउट ऑफ कंट्री से, आपका अभी जापान चले जाइए, चाइना चले जाइए, वहां पर ऐसे पॉड होटल जो है बहुत होते हैं, जहाँ पर लोग बैक पैकर्स होते हैं जिनको 2 घंटे 3 घंटे रुकना है, बट पूरे उनको दिन का किराया देना पड़ता है, तो उनके लिए सबसे बेस्ट ये एक तरह से प्रोडक्ट है। और यहाँ पर घंटों के हिसाब से आपको पे करना होता है, ना कि पूरे दिन के हिसाब से। 2 घंटे 3 घंटे तो हमारा जो चार्ज रहेगा वो आपका 150 रुपीज पर आवर के हिसाब से है। और जैसा मार्केट कैप कहेगा उसका प्राइस बाद में बढ़ाए जाएंगे या घटाए जाएंगे। बट ये ऐसे होटल्स होते हैं, जैसे आपका फिर नेक्स्ट कैप्सूल होटल इन आइसलैंड, ठीक है, ये ऑस्ट्रिया में है। ऐसे अलग अलग होटल्स जो है अलग अलग कंट्रीज में होते हैं। ये एक्चुअल पिक्चर्स हैं, कोई ऐसा नहीं कि आपको मैं रोबोटिक या कोई इंटरनेट वाली पिक्चर दिखा रहा हूँ। ये उन लोगों के हैं जिस कंपनी से हमारा टाई अप हो रहा है, तो उन्होंने अपने पूरे कैटलॉग भेजे थे उस टाइम पर हमें। फाइनली अभी हम लोगों से डील करने जा रहे हैं। तो इसके ऊपर प्रॉपरली हम लोग एक बिजनेस प्लान डिजाइन करेंगे, जिसमें ये पूरा एक वास्ट होटलिंग का एक इंटायर अलग तरीके से प्रोडक्ट बनाया जाएगा। कम्युनिटी से फायदा हमें ये मिलेगा इसमें कि
कहीं भी इंडिया में कितने भी हमें होटल यदि खोलने हैं इंस्टेंट, तो हमें यहाँ आसानी मिल जाएगी। और ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कभी खत्म नहीं होती, आप भी जानते हैं, जैसे भोजन कभी आप करना बंद नहीं करेंगे, वैसे होटलिंग इंडस्ट्री कभी बंद नहीं होने वाली है। तो ये पूरी इंडस्ट्री को हम लोग जो है रीडिजाइन करने वाले हैं, रीशिप करने वाले हैं। बट एक टाइम का वेट कर रहा था कि हम लोग एटलीस्ट उस स्टेज में हो जहां पर ना तो लोगों की कमी हो, ना पैसों की कमी हो, ना किसी प्रकार से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो। सो दिस इज द कंप्लीट प्लेट, जिसको आप देख सकते हैं। इसकी चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, एक आपको आइडिया हो जाएगा। और दीज आर द रियल प्रोडक्ट एंड रियल पिक्चर्स। ओके, तो मेरे हिसाब से आज इतना काफी है। छोटी सी मीटिंग, छोटे से समय के लिए, 1 घंटे का आपका समय आपने सबने दिया। आई होप सभी साथियों को आज की मीटिंग ठीक लगी होगी। नेक्स्ट मीटिंग में जब मिलेंगे कल, तो कल कुछ मैं टेक्निकल चीजों को भी रखूंगा, और लास्ट में कल क्वेश्चन आंसर भी रख लेंगे। यदि अभी किसी साथी का कोई डाउट है या कुछ उद्वेदना है तो हम बात कर सकते हैं, बाकी फिर मीटिंग को क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच। ये रामेश्वर नाथ जी, आपको अनम्यूट किया है सर।